विनम्र सिर्फ उतना ही बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम और वहम को बढ़ावा ही देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक लाभ, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति शुक्र हैं जो आपकी राशि में 4th हाउस में उच्च राशि में स्थित है। साथ में बुध भी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में बुध और शुक्र का ये युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, नीचभंग राजयोग बनाती है। तो ऐसी स्थिति में मार्च 2025 में आपकी इनकम की स्थिति, प्रॉफिट की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। बहुत आराम से आपका कामकाज होगा, या ये बोल सकते हैं कम एफर्ट में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब से संतुष्टि नहीं है, उनको मैं अभी शांति रखने की सलाह दूंगा। जब तक बृहस्पति नहीं बदलते हैं वहाँ तक अपनी जॉब चेंज करने की ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ना तो आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि का ढैया लग जाएगा। शनि आपकी कुंडली में पराक्रम के भी स्वामी हैं। 4th हाउस में जाकर के आपको परिवार से संबंधित कोई इनको संघर्ष देंगे, सर्कल से संबंधित कोई संघर्ष देंगे। असंतुष्टि वाली चीज़ पारिवारिक सुखों में आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपको समय मिला हुआ है उस समय का सदुपयोग कीजिए। उस समय काल को बहुत अच्छा एफर्ट करके, बहुत अच्छी मेहनत करके ज़्यादा गेन कमा लीजिए, या अपनी इनकम के कोई और सोर्सेज पैदा कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। या आप में से वे लोग जो कोई न कोई फैशन से संबंधित प्रोफेशनल्स है, डिज़ाइनिंग के प्रोफेशनल्स है, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित प्रोफेशनल्स है, और या फिर मेकअप के या ब्यूटी से संबंधित कोई प्रोफेशनल्स है, उनके लिए इस समय बहुत अपार संभावना वाला है। आपका कामकाज बहुत ज़बरदस्त होगा, आपको गेन बहुत शानदार होगा, सक्सेस आपको ज़बरदस्त मिलेगी और इसके साथ में एप्रिसिएशन भी मिलेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शो बिजनेस, इससे संबंधित जो भी फील्ड में आप हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, प्रोफेशनल से या बिजनेसमैन हैं, आपके लिए मार्च 2025 ज़बरदस्त सक्सेस का है, आपकी कमाई का है। और जो आपके ड्यूज़ हैं वो भी आप 29 मार्च 2025 से पहले ट्राई कर लेंगे तो वो भी आपको मिल सकता है। जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इस माह ज़्यादा हो सकते हैं और एक्सपेंसेस करके आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके एक्टिविटी के लिए या फिर अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए होंगे। ये बात सही है कि पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है या पैसा ही पैसों को खींचता है, वो वाली बात मार्च 2025 में आपके लिए सक्षम घटित होगी, सफल घटित होगी। इसके अलावा आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बेटर है। अब राशि के अधिपति, सुख भाव के अधिपति बृहस्पति शुक्र की राशि में भाव से भावेश बलवान होता है। ऐसी स्थिति में शुक्र का उच्च राशि में होना बृहस्पति को भी ताकत देगा या उसमें भी आपको सुख सुविधा बढ़ाएगा। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट में स्थितियाँ आपकी बहुत सुखद है। 2nd हाउस के अधिपति शनि है। राशि से 3rd हाउस में शनि बहुत ज़्यादा सुख देते हैं, पराक्रम देते हैं, आपकी गुडविल को बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मार्च 2025 में आपकी कैपिटल बढ़ेगी। जो आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे गोल्ड है, चाहे बॉन्ड है, कोई भी ढंग से हो, आपकी संचय बढ़ेगी, आपकी कैपिटल पावर है या आपकी अर्निंग जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बढ़ती दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं या वो लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में कर सकते हैं, या कॉपर में कर सकते हैं, सीमेंट में कर सकते हैं, स्टील में कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को मेटल, मेडिसिन या केमिकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट सही मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मार्च 2025 अगर फरवरी में जब ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ तो ये समय जो चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट का ही समय चल रहा है। मार्केट बहुत क्रैश हुआ है, इसलिए आपको ब्लू चिप कंपनियों के शेयर भी बहुत अच्छी रेट में मिल सकते हैं। बहुत कम रेट में आप उस समय ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो ऐसा भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है, लाभदायक है। तो मार्च में आपको इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़बरदस्त गेन होने के संकेत हैं। वो लोग जो रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कोई कंपनी में
या प्लाईवुड से संबंधित कोई कंपनियों में जो बिल्डिंग मटेरियल या हार्डवेयर से संबंधित जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है उस स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है, लाभदायक रहेगा। फाइनेंस या फाइनेंशियल से संबंधित, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनियां फाइनेंशियल जो सर्वे कराती है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देती है, उनकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां आपको पार्टनरशिप मिल जाए या कुछ % आपको स्टेक मिल जाए। तो बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट और साथ साथ में टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है मार्च 2025 में, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा, सुखद रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं और इस भाव में बुध, शुक्र और राहु विराजमान है। और आने वाली 14 मार्च से सूर्य भी 4th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य बुध की युति होने से बुध आदित्य योग बनेगा और सूर्य भाग्य भाव के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान होंगे। तो ऐसी स्थिति में राजयोग का फल भी आपको मिलेगा। मार्च 2025 में आपके परिवार में सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन गलतफहमियां भी पनपेगी। लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए दिमाग लगाएंगे, ये दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, साजिश करेंगे। लेकिन बुध और शुक्र साथ में होने से लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, उससे भी आपके घर में सुख सुविधा में वृद्धि होगी, लग्जरी गुड्स की प्राप्ति होगी। लेकिन शुक्र और राहु साथ साथ में, ऐसी स्थिति में व्यर्थ के दोषारोपण भी लग सकते हैं। शुक्र राहु के साथ में होकर के कन्फ्यूज़न को बढ़ावा देता है, या ये बोल सकते हैं गलतफहमियां लोगों के मध्य पनपने लगती है, उससे परिवार के रिश्ते बिखर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर तो कंट्रोल करना ही करना है, साथ साथ में नज़र भी बनाए रखनी है। हर परिवार में कोई न कोई ऐसा शख्स होता है जो इधर का ना उधर का, हमेशा अपने फ़ायदे के लिए जिधर स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखेगी, जिधर गेन ज़्यादा दिखेगा, एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, उस तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे लोगों पर नज़र रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई बाहर का आकर के आपके परिवार में आग लगाने की कोशिश करता है, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है, उसको भी समय पर पहचानिए और अपने जीवन से, अपने परिवार के लोगों से दूर रहिए या उनकी सत्यता बताइए। सब मिला करके यहाँ पर पारिवारिक सदस्यों की समृद्धि आएगी या उनकी आर्थिक उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी, उसका रिजल्ट या उसका इंटिम आपके परिवार के सुख पर, परिवार के लोगों पर दिखाई देगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, जमीन जायदाद में वृद्धि हो सकती है और साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कोई वाहन की भी स्थिति बन रही है जिसमें कोई नया व्हीकल अपनी संतान के लिए खरीद सकता है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसके बारे में विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा भाव के अधिपति मंगल हैं, जो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग लाइन के स्टूडेंट हैं या आयुर्वेद से संबंधित है, मेडिकल या नॉन मेडिकल जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए मार्च 2025 बहुत सक्सेस का है, सफलता का है। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ग्रास्पिंग भी बढ़ेगी। तो साथ साथ में आपको बहुत अधिक सपोर्ट भी मिलने वाला है, चाहे वो सीनियर से मिले या आपको लेक्चर से मिले या आस पड़ोस में भी यदि कोई छात्र जो इंटेलिजेंट है, जो आपकी लाइन में ही पढ़े हुए हैं, उनसे सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन हर हालत में आपको थोड़ी सी लापरवाही से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि शनि की अपने नीच भाव पर दृष्टि है जो कि शिक्षा भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके एग्ज़ाम देना है, या एग्ज़ाम के बारे में या एग्ज़ाम को लेकर के लोग जो मतलब छोटे छोटे चिट लगाते हैं या नकल करने के साधन ढूंढते हैं, उन लोगों को मैं स्पष्ट रूप से मना करना चाहता हूँ। ये समय वैसा नहीं है, या ये समय आप इलीगल काम करके बच नहीं पाएंगे। इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपको आता है वो लिखना है। और हर आदमी फेल नहीं होता और हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न नहीं आता। जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप सब कुछ पढ़ना चाहिए, और जो एग्ज़ाम आता है उसके बारे में अपने स्ट्रेंथ से, अपने कॉन्फिडेंस से वो अपेयर होना चाहिए। तो आप में से वे लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड या पीएचडी करने वाले स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, वो चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मार्च 2025 सफलता का है, सक्सेस का है। राशि से 6th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, जो आपकी राशि का अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, डिबेट में हिस्सा लेंगे, उसमें आपकी स्थिति, उसमें आपका ग्रास्पिंग, आपका कंसेप्ट बहुत सही रहेगा, अर्थात आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में फाइट करेंगे। सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए
अपने दिमाग में नेगेटिव विचारों को मत आने दीजिए, अच्छे ढंग से काम कीजिए, अच्छे ढंग से प्रयास कीजिए, सफलता आपको हर हालत में मिलने के योग है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह जिम्मेदार होंगे और यही भाव जिम्मेदार रहेगा। मार्च 2025 में संतान कुछ विवाद में फंस सकती है, या ये बोल सकते हैं कुछ न कुछ ऐसे विवाद उत्पन्न कर सकती है जिससे समझौता करना पड़े या उनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़े। तो आपको संतान के ऊपर नज़र भी रखनी पड़ेगी, ध्यान भी रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ फाल्स जो एक्टिविटी है, फालतू एक्टिविटी, उसमें भी उसको बचाना पड़ेगा। राशि से 5th हाउस के स्वामी सप्तम भाव में है। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुख के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, और यह राशि से 5th भाव होता है प्रेम प्रसंगों के लिए। ऐसी स्थिति में मंगल का 7वें भाव से संबंध जोड़ना फ्रेंडशिप के लिए अच्छा नहीं है, या कुछ विवादों के लिए अच्छा नहीं है। यदि आपकी संतान उसमें है तो कोई न कोई विवाद उनके गले पड़ सकते हैं, या वो बदनाम हो सकते हैं, कोई फाल्स कंप्लेंट हो सकती है, या जानबूझकर कोई साजिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी आपका पैसा खर्च होगा। संतान पर नज़र रखनी है, या संतान से संबंधित जो भी कोई विवाद हो उसमें समझौतावादी बनिए। उसको आप कितने भी स्ट्रेंथ वाले हो, कितने भी आप रईस हैं, उसके बावजूद भी मैं कोर्ट कचहरी में देख लूँगा, ये नहीं बोलना है। उससे आप एक बार फंसा देंगे संतान को, जीवन भर उनको ही फाइट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है। जहाँ तक हो समझौता कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। संतान से संबंधित कोई भी प्रस्ताव है विवाह के, तो उसमें आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। उसकी बैकग्राउंड जांच करनी है। यदि बैकग्राउंड सही हो तो ही आगे बढ़ें, और जहां तक संभव हो आपको 14 मई 2025 तक उन रिश्तों के बारे में फाइनल करने से बचना है। सिर्फ और सिर्फ बातचीत करते रहिए, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखिए। आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, या आपकी संतान को गलत स्थिति में फंसा सकते हैं, या गलत लोगों के चंगुल में फंस सकते हैं। उससे भी आपको बचना है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th भाव से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव में बृहस्पति विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि के अधिपति, सुख भाव के अधिपति बृहस्पति है, रोग भाव में है, शत्रु राशि में। उस सिचुएशन को देखते हुए जो लोग भी डायबिटिक हैं, जो लोग भी वृद्ध हैं, या जिन्हें डाइजेशन सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, उन लोगों को मार्च 2025 में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत केयर करनी है। साथ ही साथ जो भी लोग हार्ट के मरीज़ हैं, या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन लोगों को भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा उग्रता में नहीं दिखानी है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है। और जो महिलाएं गर्भवती है वो ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहें, डॉक्टर के संपर्क में रहें। जब कोई भी स्थिति में यदि आपको अजीब लगता है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, न कि आपको घरेलू टोटके आजमाने। आइए अब बात करें शत्रुओं की या आपके विरोधियों की। मार्च 2025 में आप लोगों में जो लोग प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में, उसमें बदनामी आ सकती है, उसमें समस्या खड़ी हो सकती है। जानबूझ करके आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उससे बचने की कोशिश करनी है। और जहाँ पे भी, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर में हो या रास्ते में हो, महिलाओं से जब भी बात करें बहुत अच्छे शब्दों में बात करें, भद्रता से बात करें। और यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, एक्सीडेंट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी माफ़ी मांगिए, अपने आप को साइडलाइन कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। बातचीत गंभीरता होगी या बातचीत बढ़ जाएगी, उसमें समस्याएं आपके लिए ही ज़्यादा है। ये बात आपको सोच समझ के रखनी है, ध्यान में रखनी है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी आपकी राशि में बुध है, जो कि शुक्र के साथ में है। ये नीच भंग राजयोग बन रहा है। 7वें भाव में मंगल भी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख भी मिलेगा, जोश खरोश भी रहेगा, लेकिन नोक झोंक भी होती रहेगी। अर्थात कुछ न कुछ छोटे मोटे विवाद आपके साथ होते रहेंगे। बातचीत ज़्यादा होगी, बहस ज़्यादा हो सकती है, नोक झोंक ज़्यादा हो सकती है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बावजूद भी 7वें भाव के अधिपति बुध शुक्र के साथ में है। ऐसी स्थिति में जो लाभ है या सुख है उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, जवाब देने की स्थिति है, उस पर कंट्रोल लगाना है। अगर वो ध्यान रखते हैं तो बहुत कुछ आपके नियंत्रण में रहेगा। आपकी स्थिति बहुत बेटर होने वाली है, या ये समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी आने वाले समय में। क्योंकि आने वाले समय में 2 अप्रैल को ही मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, और साथ ही साथ सूर्य बदल करके 4th हाउस में आ जाएंगे। उससे भी काफ़ी कुछ स्थिति ठीक होने वाली है। लेकिन सूर्य और शनि जब एक साथ में होते हैं तो क्या होता है, वो एक एपिसोड बना करके हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। शनि और राहु एक साथ में होते हैं, उस स्थिति को पिशाच योग कहा जाता है। वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा वो भी आने वाले समय में चैनल पर आपको दिखाई देगा। अर्थात एक एपिसोड और बहुत जल्दी आने वाला है शनि और राहु युति का।
जिन लोगों की विवाह की बात चल रही है वो ज़रूर स्थिति अच्छी है, लेकिन उसमें आपके साथ में जो भी पर्सनल बातचीत होती है उसमें अपने आप को कंट्रोल रखना है। व्यर्थ की बातें नहीं पूछनी है, ठीक है। लोग पहली या दूसरी मुलाकात में ही बहुत पर्सनल चीज़ें पूछने लग जाते हैं, उससे आपको साइडलाइन रहना है, उससे आपको जहाँ तक संभव हो बचाना है, क्योंकि ये समय सिर्फ और सिर्फ बातचीत करने का है, उसमें ज़्यादा आप इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करें। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। मार्च 2025 में आप नेगेटिव ज़्यादा रहेंगे या आप बहुत शक्की हो सकते हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच में तीखी बहसबाजी हो सकती है, नोकझोंक हो सकती है। आप अपनी भाषा को ध्यान रखें और मर्यादा में रहें, तो ही स्थितियाँ आपके लिए अच्छी है, अन्यथा आप कोई न कोई समस्या के शिकार हो सकते हैं। पंचम भाव के अधिपति मंगल सप्तम भाव में जरूर है, लेकिन पंचम भाव पर शनि की नीच दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में आप बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं, आप आवेश में आ सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं और अपनी भाषा पर नियंत्रण खो सकते हैं। उस पर आपको लगाम लगानी है, अर्थात बातचीत की नेगेटिविटी को बातचीत की बहसबाजी में आने से पहले ही शांत कर देना है, और जो ज़रूरी नहीं है उस पर बातचीत मत कीजिए। यहाँ अपने आप को संभालना है, यहाँ प्रैक्टिकल ढंग से अपने आप को संभालना पड़ेगा, और जो ही बातचीत का माहौल ख़राब माहौल में चला जाता है आप वहाँ से रवाना हो जाइए या बातचीत बंद कर दीजिए, फ़ोन बंद कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा जो भड़क सकता है वो फिर कुछ भी बोल सकता है, इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। बदनामी आ सकती है, साजिश हो सकती है, जानबूझ करके प्रॉब्लम में डाला जा सकता है, इसलिए आपको समय ध्यान रखना है। आने वाला समय आपके लिए नेगेटिव है, शनि का ढैया स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो उससे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। मार्च 2025 में आपको अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप असंतुष्ट ज़्यादा रह सकती हैं, या जो एटमॉस्फेयर घर की चिकचिक होती है उससे परेशान आ सकते हैं। आपको काम में व्यस्तता अधिक बढ़ सकती है। आप किसी न किसी रूप में संतान के साथ में या जीवन साथी के साथ में आर्ग्यूमेंट में फंस सकती है, अर्थात आपको सुख कम और दुख ज़्यादा होंगे, या ये बोल सकते हैं आपको नेगेटिविटी का एहसास ज़्यादा होगा। आपको अपना जो भड़ास है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करने के लिए भी कोई न कोई होना चाहिए। वैसी स्थिति आ नहीं पाएगी, अर्थात आपको अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी तकलीफ, अपना फ्रस्ट्रेशन अपने तक ही सीमित रखना पड़ेगा, अन्यथा फिर आपकी कई भी बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में शांत रहिए, समझदार बनिए, क्योंकि हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, टेम्प्रेरी सिचुएशन है, टेम्प्रेरी समय में ही आगे बढ़ जाएगी, अर्थात आप नेक्स्ट माह में जो सुनेंगे वो कुछ अच्छा ही सुनेंगे। या मैं ये बोल सकता हूँ कि दूसरों की समस्या सुलझाते सुलझाते आप ही परेशान हो सकती है, या आपके खिलाफ ही दोषारोपण हो सकते हैं कि आपने हमारी बहू को सिखाया है, आपने हमारे बेटे को सिखाया है, ऐसा कुछ हो सकता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से कर्म भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध है, जो कि नीच भंग राजयोग में है, और राशि से 10th भाव पर राहु, बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप बहुत हाइपर होकर के काम काज करेंगे, अर्थात इमीडिएट रिएक्शन करेंगे, जल्दबाजी में काम करने की कोशिश करेंगे। उस पर थोड़ा सा सोच समझ कर काम काज आपको करना है। आप एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, उससे आपको फ़ायदा भी होगा, लेकिन नासमझी में या दूसरों को देख देख करके उनके साथ कंपटीशन करके अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है उन्होंने प्लानिंग की हो और आप बिना प्लानिंग के एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के सिर्फ इंस्पायर होकर के वो काम काज करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, नुकसान हो सकता है। रिस्क लेने से बचना है। लेकिन जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है, सुखद है। आपको कामकाज पे भी ध्यान देना है, आपको समय का भी ध्यान देना है, और फालतू लोगों से आपको दूरी भी रखनी है, दूरी बना करके रखनी है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स या टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा काम मिलने सकता है, बहुत बड़ी डील क्रैक हो सकती है। और जो लोग जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए समय काल बेहतरीन है। जो लोग MNC में कामकाज करते हैं उनके लिए समय बहुत बेटर है। आने वाले समय में आपके लिए कुछ बहुत बड़े दरवाजे, ये अपॉर्चुनिटी के और ज़्यादा रोल आपको मिल सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी कोई चीज़ इंतज़ार कर सकती है। वो लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात बोल सकते हैं, लाइसेंसिंग की बात बोल सकते हैं, या फिर वे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में, उनके लिए भी ये समय इम्प्रूवमेंट का है, अपनी पहचान करने का है। आने वाले समय में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली है, इसके लिए आपको अभी से प्रयास करने चाहिए।
बिजनेस की बात करें तो आप में से वे लोग जो सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं, सर्वे का कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस के कोई एजेंट आप हो सकते हैं, मार्केटिंग के आप पर्सन बोल सकते हैं, उस स्थिति में ये समय आपको सपोर्ट करता है, आपका कामकाज बढ़ने वाला है। आप कोई इनको असिस्टेंट रखने की ट्राई करें जिससे आप दूसरी चीज़ों में या दूसरे कामों में भी ध्यान दे सकें या अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपार संभावना है। बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित या एजुकेशन सेक्टर में जो लोग कामकाज करते हैं, जिनके अपने स्कूल, कॉलेज हैं या उनकी कोचिंग क्लासेज है, ट्यूशन सेंटर्स हैं, उनकी स्थिति भी यहाँ पर बहुत सुखद है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग प्रोडक्ट, इससे संबंधित यदि आप कामकाज करते हैं तो भी आपके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो यहाँ पर सब मिला करके जो कंप्यूटर सेक्टर में कामकाज करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, सबसे ज़्यादा उनको कामकाज मिलेगा। और जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं या वे लोग जो यूट्यूबर्स हैं, वे लोग जो अपना चैनल चलाते हैं, एंकर हैं या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनको थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। या कोई भी अगर आप कोई भी डील करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी शर्तों को पढ़ लीजिए, समझ करके काम कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको जल्द से जल्द सारे जो असाइनमेंट, सारे एग्रीमेंट्स आपके पास ही आ जाए, वो चीज़ सोचना भी गलत हो सकता है। उसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आप कोई डील करके फंस सकते हैं जहाँ पर आपको अपना शो करना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मार्च 2025 के उपायों की। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति है, तो आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। आप नित्य प्रतिदिन विष्णु पूजा उपासना करें। अपने घर में विष्णु प्रतिमा हो तो उस पर रोजाना अभिषेक करें और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करें। वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपके लिए बहुत अचूक उपाय की तरह काम करेगा। हर गुरुवार को आप संभव हो तो पीली वस्तुओं का दान करें किसी भी ज़रूरतमंद को, या फिर मंदिर में पीली वस्तुएं जो मंदिर के काम की होती है वो आप भेंट कर सकते हैं। राहु का उपाय करने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है, जो आपका कन्फ्यूज़न है वो समाप्त हो सकता है। तो राहु के उपायों के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या फिर ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप करें। आप संभव हो तो हर शनिवार को अपने आसपास जगहों पर आप काला कंबल या काले उड़द या काले तिल से बनी हुई कोई वस्तु दान दे सकते हैं, और या फिर उससे बना करके कोई व्यंजन बना करके भी बांट सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय राहु के लिए होता है वो होता है एक नारियल लीजिए, जो आप अपने घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, कलश पर रखते हैं, वो नारियल लेना है, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। शनिवार को मॉर्निंग में 9 से 10:30 के बजे जब राहु काल होता है उस नारियल को पानी में विसर्जित कर देना है। और यदि आसपास नहीं है कोई पानी का सोर्स तो आप पानी की बाल्टी भर के उसमें नारियल डाल सकते हैं। शाम को नारियल निकाल के कचरे में फेंक दीजिए, पानी को फ्लश कर दीजिए। प्रैक्टिकल होकर के भी आप उपाय कर सकते हैं। रत्नों की बात करें तो आपकी राशि के लिए मूंगा, माणिक्य, पुखराज आपके जीवन के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके भाग्य के लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसलिए वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आज के युग में भी आप कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति देख लीजिए, राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्नों में पावर होती है, वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। उस स्थिति में आप उपरत्न धारण करके भी कुछ % में फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन्स हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, या ये बोल सकते हैं आप अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को स्ट्रेंथ पाने के लिए, उनका फ़ायदा उठाने के लिए लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, जिसमें 4 उपरत्न होंगे। और आपकी राशि के अनुसार जो 3 रत्न की स्थिति है उसको सिर्फ भाग्यवती रत्न लॉकेट कहा जाता है, वो धारण कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल मार्च 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय अच्छा है तो आप उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में कामकाज करेंगे तो और ज़्यादा फल कमाएंगे, और ज़्यादा लाभ कमाएंगे। और यदि समय नेगेटिव है तो अपने आप को बचाएंगे, सावधान रखेंगे, उससे नुकसान बचेगा। नुकसान बचना भी आपकी इनकम ही है, प्रॉफिट ही है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए।
आप और मैं ही बात करेंगे। आप कोई भी कंट्री में हो, कोई भी सिटी में हो, आप अपने घर बैठे हुए अपने कन्वीनियंट समय पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी सारी प्रॉब्लम, जो भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।